के कुछ व्यूज उनके सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। ईटी नाउ स्वदेश की पहली सालगिरह पर मार्केट के, इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज हमारे चैनल पे आ रहे हैं, जो हमें लगातार योगदान देते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं ईटी नाउ स्वदेश पे। और ऐसे ही एक खास शख्स के साथ आज हमारी बातचीत हो रही है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ईटी नाउ स्वदेश पे आपने हमेशा मार्गदर्शन दिया, ईटी नाउ नेटवर्क को प्यार दिया है, और हमारे पहले सालगिरह पर भी आ जाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो रामदेव जी, सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा मैं, आपकी तो नज़र एक तरफ बाज़ार पे रहती है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट इंडिया कैसा कर रहा है, इस पे आप बहुत क्लोज वॉच रखते हैं। तो वाकई बताइए कि अभी जैसे निकुंज जी बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे थे पहली बार ऐसा लग रहा है उद्योगपति और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत तेजी में है, लेकिन बाजार के विशेषज्ञ हैं वो मंदी में। तो ये डायकोटमी कैसी है, आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, जो पर्सपेक्टिव होता है, जो इंडस्ट्रीज का पर्सपेक्टिव होता है, एंटरप्रेन्योर का पर्सपेक्टिव होता है, वो काफ़ी लंबे समय का होता है। उसको फैक्ट्री डालनी है भाई, 8-8, 10-10 साल आपको फैक्ट्री को उसको रिकवर करने में लगता है। तो उनका नज़रिया क्लियरली 10, 15, 20 साल का होता है। तो वो तो मतलब अगला क्वार्टर, अगला साल इतना तो देख नहीं सकते वो, उतने में तो उनकी फैक्ट्री बनी भी नहीं होगी। तो क्लियरली देयर इज़ अ मतलब जो पर्सपेक्टिव का डिफरेंशियल है, वेरी लॉन्ग टर्म दिस गाइज आर मार्केट्स आर इधर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, उसके आगे तो मतलब भगवान के ऊपर छोड़ दो, ऐसे वाली बात है। यू नो, सो वो एक डिफरेंस है जो मार्केट वॉचर्स हैं। मतलब जैसे आज दुनिया में क्या हो रहा है, ये मैक्रो जो है, हेडलाइंस जो हैं वो, और डे टू डे मार्केट इज़ गेटिंग रीसेट एवरी डे। तो द न्यूज़ मीडिया जो है वो लोग को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। एंड देर आर ह्यूज ट्रेडिंग कम्युनिटी, लाइक 99% है ट्रेडिंग कम्युनिटी, 1% इज इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। तो उनका भी पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म है। तो ऐसे क्या, शॉर्ट टर्म वालों का जो है ना, बोलबाला बहुत ज़्यादा है मीडिया में। टोटल मीडिया लेंगे तो प्रिंट है, हाँ। और जो लॉन्ग टर्म बेचारे इंडस्ट्रिस्ट हैं, वो तो मतलब वो धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 साल 20 साल के लिए इंस्टीट्यूशन बनने में, कंपनीज बनने में बहुत टाइम लगता है। तो उसी कारण पर्सपेक्टिव जो है, तो लॉन्ग टर्म इंडिया का बहुत अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म क्लियरली बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं मार्केट्स में, वैल्यूएशंस हैं, क्या ये है, कॉस्ट ऑफ मनी है, लिक्विडिटी है, सब चैलेंजेस हैं। अभी आप देखें, शॉर्ट टर्म बात करें तो बहुत मंदी लगेगा, समझ ना? बिल्कुल, हाँ, हम उस सब में जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि लॉन्ग टर्म जो है ना, एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए इसको दो भागों में करते हैं। मुझे ये भी मालूम चला है कि आप वापस से कोरोना के बाद ढेर सारे देश, अपने सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, कंपनीज से मिल रहे हैं। ऑन ग्राउंड आपको क्या सेंस आ रहा है इस समय? कॉर्पोरेट इंडिया की हेल्थ कैसी है, अर्निंग विजिबिलिटी कैसी है, सेंटिमेंट कैसा है भारत के उद्योगपतियों में? देखिए, अभी मैं 2 बड़े लेंडर से मिला, मैं समझ लीजिए बड़े NBFC से। तो ये समझ में आता है कि भाई देखो, एक तो पहली बात जो है, बुक्स आर क्लीन। जितना थोड़ा बहुत बाकी था वो सब कोविड में और हो गया, तो सुपर क्लीन हो गया। इतना क्लीन बुक कभी बैंकिंग सिस्टम पर रहा ही नहीं। तो एक तो वहाँ है। दूसरा ये है कि डिमांड जो है, मतलब मे बी इट इज़ पोस्ट कोविड पेंट अप डिमांड और व्हाटएवर, डिमांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं कल ही एक बड़े बैंकर से बात कर रहा था, तो वो यही बोल रहे थे कि डिमांड का कोई इशू नहीं है। सवाल एक्चुअली डिपॉजिट का है, बोलता है अभी लायबिलिटी मैनेजमेंट इज़ बिकमिंग चैलेंजिंग एटलीस्ट फॉर द बैंक्स। सो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी बड़ा रिसर्जेंस है, और गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा माहौल जो है, ये समझ में आ रहा है कि जो इंडिया का जो डिमांड सिनेरियो जो है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा है। एक दो एक्सपोर्ट कंपनी से मिले, जैसे केमिकल कंपनियों से मिले, तो वो बोल रहे हैं कि Q2 तक तो हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अब Q3 में इन्वेंट्री करेक्शन आएगा, और सब सप्लाई जो है ना बिल्डअप होते जा रही है। लोगों ने जब शॉर्टेज था, सप्लाई चेन शॉर्टेज था, चैलेंज था, तो उन्होंने बहुत इकट्ठे कर लिए और बहुत ऊँचे दाम इकट्ठे कर लिए। अब जो है वो लोग पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं आगे, न तो कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं, और न ही दे आर एबल टू बुक ऑर्डर्स। तो उसी कारण से क्या है, ऑर्डर में काफ़ी ऊपर नीचे होते आ रहा है। सो उसके चलते थर्ड क्वार्टर में थोड़ा चैलेंज आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। एंड देन एक बार क्लीन अप हो गया, देन आई थिंक जर्नी कुड बी बेटर। बट राइट नाउ Q2 विल बी गुड, Q3 विल बी समवॉट चैलेंजिंग। तो ऐसे एक एक जहाँ जहाँ जाते जाओ, पर्टिकुलरली एक्सटर्नल जो है, जो ज़्यादा डोमेस्टिक डिपेंडेंट है, उनका काम बहुत सही है। दे आर वेरी स्टेबल। जैसे हमारी कंपनी, कोई इशू नहीं है। मतलब हमारा एक्सपोर्ट है नहीं, हमारा थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन FIs का है, वैसे भी ज़्यादा बेच ही रहे हैं। तो उसी कारण से उनका शेयर एक्चुअली जो हमारे यहाँ पहले 1/3 2/3 था, 1/3 डोमेस्टिक और 2/3 FI, अब ऑलमोस्ट 50-50 और इस टाइप का होगा। जब मिक्स इज चेंजिंग, तो आवर डिपेंडेंस ऑन FIs फॉर द रेवेन्यूज
कम होती जा रही है। कम होती जा रही। तो जितने जो कंपनी के डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, कॉस्ट स्ट्रक्चर एज वेल एज रेवेन्यू स्ट्रक्चर, वो तो एकदम मजा कर रहे हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट आपने ये वाली बात बोली तो मैं इसी पे एक और सवाल पूछता हूँ कि लास्ट हमने 1 साल में, आपने खुद, आपको 40 साल हो गए बाजार में, इतनी ज़बरदस्त एफआईएस सेलिंग के सामने बाजार को मजबूती से खड़े होते शायद नहीं देखा होगा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का पैसा बहुत स्ट्रांग है। जब आप अपने इन्वेस्टर कम्युनिटी से मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके इन्वेस्टर्स पूरे देश में फैले हुए हैं, तो आपको उनमें स्ट्रेंथ दिख रही है? स्ट्रेंथ सस्टेनेबल नज़र आ रही है? वो तो नंबर से देखिए ना, किसी से पूछने क्या फ़ायदा है भाई। यहाँ तो मतलब 100 करोड़ जनता है, 10 करोड़ डीमेट अकाउंट है। हमारे यहाँ खुद के यहाँ क्लाइंट्स होंगे करीब 4-5 मिलियन, मतलब 40-50 लाख क्लाइंट होंगे हमारे। सो वी आर द रिटेल हाउस। तो आप ये देखिए नंबर्स क्या है, क्योंकि आप एक आदमी से बात करके समझ में नहीं आएगा। तो आपको नंबर्स देखिए कैसे हैं, आपको डीमेट अकाउंट एडिशन कैसा है, आपको मंथली फ्लो कैसा है, जो आपको SIP फ्लो है 12-15 हज़ार को हर महीने का, तो ये तो बहुत स्ट्रक्चरल है। रामदेव अग्रवाल बता रहे हैं कि बाजार में डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो पैसा आ रहा है वो काफ़ी स्ट्रक्चरल नजर आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आज की अगर आप ट्रेड देखें तो 16,900 के नीचे चला